फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष कुमार। एस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ प्रोफेशनल फार्मूले को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफेशनल डेटाबेस पे। आपने बहुत सारी वीडियो को देखा होगा, उसमें अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल बताए जाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्पल बताऊंगा जो ज़्यादातर कंपनी बेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और इस वीडियो को देखिए और एग्जाम्पल को समझिए कि कैसे इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है, जिस दिन एम्प्लॉय हमारे कंपनी में ज्वाइन किया है, और हमें ये बताना है कि उस एम्प्लॉय ने कितने साल इसमें काम किया है, और जैसे कि किसी का भी लास्ट ईयर होता है तो उस ईयर में उसने कितना दिन काम किया है। तो हमें दो चीजें इसमें बतानी है, एक तो कितने साल उसने काम किया डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके अभी तक। दूसरी चीज हमें ये बतानी है कि उसकी जो डेट है लास्ट ईयर की, वो कितने दिन उसने काम किया है उस साल में। तो वो पूरा हम इसमें फाइंड आउट करके कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है डेटेड इफ का। पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटेड इफ का फॉर्मूला बताया था और एक अलग एग्जाम्पल के ऊपर बताया था। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला है और इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है डेटेड इफ, और आपको सबसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग को करना है सिलेक्ट, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आपको टुडे का फॉर्मूला लगाना है। टुडे का इसलिए फॉर्मूला लगाना है क्योंकि इसमें करंट डेट जो हमें निकालनी है वो आज की डेट से हमें निकालना है। देन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा देना है और वाई टैग लगाना है। ईयर निकालने के लिए हमें वाई लगाना पड़ता है, और उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। देन इसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पे ईयर को भी प्लस करना है, तो ईयर के लिए हम एंड फंक्शन लगाते हैं। एंड शिफ्ट के साथ आपको 7 नंबर बटन दबाना है और ये आपका एंड फंक्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको एक स्पेस देना है ईयर लिखने के लिए। इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके अगेन एंड लगाना है और इसी फॉर्मूले को दोबारा लगाना है। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। यहीं पे कंट्रोल सी से कॉपी होगा और लास्ट में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से पेस्ट। तो एडिटिव फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, वाई डी, ईयर बिटवीन ऑफ डेज बोलते हैं इसको। तो इससे हमें पता चलता है कि जो उसका ईयर करंट चल रहा है उसमें उसका कितना दिन हो गया है, तो उसका हम डेटा निकाल देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एंड लगाना है अगेन इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिखना है डेज, और इन्वर्टेड कॉमा देके ब्रैकेट को बंद कर देना है। देन एंटर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने कंपनी में जो ज्वाइन किया था 1 फरवरी 2002 को ज्वाइन किया था, तो उसके हिसाब से 18 साल इसने काम किया। और जो लास्ट साल जो उसका काम अभी चल रहा है, मतलब जो इस करंट ईयर में काम हो रहा है, उसमें इसने 88 दिन काम कर लिया है। 365 दिन में से 88 दिन उसने काम कर लिया है। तो दैट मीन से कि यहाँ पे जो वर्किंग फॉर्म है ये हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला के जो मेन है यूटिलाइज कैसे करना है। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, फिल डाउन, और इस तरीके से हम ये पूरा डाटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीटली हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। इस नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल डेज एंड वीक्स। मतलब हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। एक तो हमें ये निकालना है कि टोटल डेज जो है एम्प्लॉय ने 1 फरवरी 2002 से लेके 17 अगस्त 2003 तक काम किया, तो कितना दिन उसने काम किया। दूसरी चीज हमें बतानी है उसकी वीक्स को, कि वो कितने वीक उसने काम किया। तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगाना है सेम वही डेटेड इफ,
ब्रैकेट, स्टार्ट डेट कॉमा, एंड डेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पे आपको लगाना है डी कोड। डी जो होता है ये डेट को काउंट करता है, जी हाँ, सिर्फ डी लगाना है आपको। तो इससे आप डेट को काउंट कर लेंगे बहुत आसानी से, और आपको बस एंटर करना है। इससे फाइंड आउट हो जाएगा कि उसने उस दिन से लेके इस दिन तक कितना दिन काम किया। इसको आप सेलेक्ट करके आराम से कंट्रोल डी करेंगे, चाहे वो 1 एम्प्लॉय का डाटा हो चाहे 1000 एम्प्लॉय का डाटा हो, बहुत आराम से आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं वीक्स की। तो वीक्स हमें निकालने के लिए क्या करना है कि जितना हमारा टोटल डेज है उसको डिवाइड कर देना है आपको 7 से। तो जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे इसकी वीक निकल जाएगी। अब इस वीक को सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, सारे वीक आ जाएंगे ऑटोमेटिक तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इसके डेसिमल है वो हटाना है। तो डेसिमल हटाने की आपको शॉर्टकट की बताता हूं, कंट्रोल 1 करना है प्रेस, इसको कहते हैं फॉर्मेट ऑफ सेल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर, इस नंबर पे जाके डेसिमल को कर देना है 0 और एंटर। ये देखिए, तो ये डाटा आपका ऑटोमेटिक 0 में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल जिसका हमने इसमें इस्तेमाल किया कि इसे किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे पहुंचते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है काउंट डेट्स वेयर ईयर इज इक्वल टू 2017। अब इसमें जो डेट दी गई है आपको देख सकते हो, जैसे कि 14/3/2015 है, ऐसे 16 है, 17 है, 18 है, अलग अलग ईयर का डाटा इसमें बना हुआ है। अब आपको इसमें बोला कि आप बताइए इसमें कि जो 2017 के बराबर की जो डेट्स हैं, जो 2017 का ईयर जो है वो कितने ऐसे हैं, मतलब 2017 के कौन कौन से या कितने इसके अंदर लिस्ट में डेटा है। तो इसे आपको काउंट कराना है। ओके, अब काउंट के लिए अलग अलग प्रोविजन इस्तेमाल होते हैं, तो जरा देखिए इसे कैसे निकालना है। तो यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल काउंट इफ का, जी हाँ, काउंट इफ बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत बेहतरीन इसका यूज है। अगर ये चीज आप सीख जाओगे, आपको एडवांस लेवल में भी ये चीजें नहीं बताई जाती है। तो देखो कैसे करते हैं। तो काउंट इफ लेने के बाद आपको पूरी रेंज ले लेनी है, यहां से यहां तक, लास्ट तक। अब क्योंकि हमें लास्ट का हमें फाइंड आउट करना है, आखिरी का फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले स्टार लगाना है। तो कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पे देना है स्टार। स्टार जो होता है ये एक पर्टिकुलर फॉर्म को, जैसे कोई लाइन ऑफ टेक्स्ट है तो उसके अंदर डेटा को फाइंड करने के काम में आता है स्टार। तो यहां पे हमने स्टार लगाया और लिखा 2017, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हो कि इसने कितने बताए, 2। तो यहां पे चेक करते हैं 2017 वाले डाटा कितना है। जैसे यहां पे देखो 2017, यहां पे अगर मैं कहीं पे 2017 लिखता भी हूं तो आप देखेंगे ये काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए, या तो इस तरीके से बहुत आसानी से किसी भी डेटा में से अगर आपको कोई बोला गया कि भाई इसमें से 2017 के बराबर का डाटा कौन सा है, आराम से निकाल सकते हो। सेकेंड नंबर काउंट में यहां पे दिया है मंथ निकालने के लिए, भाई आपको मंथ निकालना है। अब मंथ क्या होता है, जैसे कि इसमें डेट डली हुई है, बीच में मंथ है और लास्ट में ईयर दिया हुआ है। अब हमें बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें कोई डेटा में से कहा जाता है कोई बीच का टैक्स या कोई पर्टिकुलर टैक्स या पर्टिकुलर नंबर को आपको किसी पैराग्राफ में से ढूंढना हो, तो आप कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, तो जरा समझिए इसको। तो प्रेस करना है इक्वल, फॉर्मूला वही लगाना है काउंट इफ। अब यहां पे हम पहले लगा देंगे, डेटा को कर लेंगे सिलेक्ट, सारा डेटा कर लिया सिलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और इस जगह पे आपको स्टार लगाना है। क्या लगाना है, स्टार। तो ये रहा आपका शिफ्ट हेड, स्टार लगा दिया, डैश, डैश लगाने के बाद आपको टाइप करना है 01, क्योंकि हमें सिर्फ जनवरी का डाटा चाहिए। तो 01 टाइप कर दिया, और उसके बाद फिर से देना है डैश, क्योंकि इसके लास्ट में भी डैश है। अब मान लो डैश नहीं है, स्लैश दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्लैश भी लगा सकते हो। अगर डैश दिया है तो डैश लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको स्टार देना है और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा देके बंद भी करना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि फाइंड जो हुआ है वो 2 डिजिट आए, मतलब 2 नंबर आए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा महीना है। तो एक आपका ये है 01, ये देख सकते हैं, और एक आपका ये रहा 01। तो इसने ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लिया कि आपका कौन सा
जो मंथ है जो 01 के बराबर है। तो इस तरीके से हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। बड़े बड़े डेटा में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये डेटा जो दिया हुआ है, इस डेटा में आपको 14 तारीख का डाटा आपको निकालना है कि भाई 14 तारीख का डाटा कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर्मूला फिर से लगाना है, इक्वल काउंट इफ, उसके बाद डेटा रेंज करनी है सिलेक्ट। डेटा रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्योंकि हमें जो सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू सर्च करनी कि भाई पहले नंबर वाला, क्योंकि फर्स्ट पे है डेट, तो डेट का फर्स्ट है तो स्टार आपको लास्ट में लगाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा देके 14 लिखना है, फिर उसके बाद लगाना है स्टार और इन्वर्टेड कॉमा देके इसको बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे काउंट कितने हो रहे हैं? 14 3। तो यहाँ पे 14 1 है, 14 2 है और ये 14 3 है। तो बड़ी आसानी से इसको काउंट कर लिया। तो जब कोई रेंज आपको दी गई हो और अगर आपको डेटा सर्च करना हो तो सर्च करने के स्टार्टिंग तरीके में आपको क्या करना है? तो स्टार सबसे, जो स्टार्टिंग तरीका है तो स्टार सबसे लास्ट में लगाना है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर मिडिल डाटा सर्च करना है तो दोनों साइड स्टार लगाना है। और अगर आपको सिर्फ डाटा का जो लास्ट का कंटेंट फाइंड आउट करना है तो आपको लास्ट में स्टार लगाना है। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको इसमें हेल्प करेगा और किसी भी डेटा को बनाने में आपकी मदद करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और ये एग्जाम्पल को यूज करिए, नोट करके इसे बनाइए। बहुत हेल्पफुल एग्जाम्पल है और ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देता रहूंगा। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।